अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे ज़िम्मेदार भाई। आज की इस वीडियो में हम मकई की पैदावार के बारे में बात करेंगे कि मकई की फसल में से हम मैक्सिमम पैदावार किस तरह ले सकते हैं। ज़िम्मेदार भाइयों, मकई की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए जिन चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इनके ऊपर। पहली बात तो यह है कि वक़्त बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। बहारिया मकई काश्त करने के लिए आपको वक़्त को ही कैश करना पड़ेगा। अगर आप 1 महीना लेट कर जाते हैं तो समझें कि आप 25 से 30 मन पैदावार ज़ाया कर चुके हैं। वक़्त ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है मक्की के हवाले से। क्योंकि अगर आप लेट कर गए तो आगे जैसे-जैसे मौसम गुज़रता जाएगा, गर्मी आती जाएगी, टेम्परेचर अगर 40 क्रॉस कर गया तो आपकी जो छल्ली है, हो सकता है कि वो मुकम्मल ही दाने से खाली रह जाए। उसको पूरा टाइम नहीं मिलेगा अपनी दाने की भराई मुकम्मल होने में, और उस तरह से दाने का अपना वेट पूरा नहीं होगा। उसके अंदर उतने कंटेंट स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें पूरी नहीं बन सकेंगी। तो इसलिए तजर्बाती तौर पर बात कर रहा हूँ कि आपको फरवरी के 15 जनवरी से आपको काश्त शुरू कर देनी चाहिए। कोशिश करें कि एंड जनवरी तक अपनी जो काश्त है वो मुकम्मल कर लें। दूसरा, बवाई से पहले जो सीड ट्रीटमेंट है ना, जितना जोर मैंने वक्त पे दिया है, उसी तरीके से उतना जोर दे रहा हूँ सीड ट्रीटमेंट पे। और अच्छी जहरों का, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जहरों का इस्तेमाल करें सीड ट्रीटमेंट पे। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त सीड ट्रीटमेंट यानी बीजों बीजों को जहर नहीं लगाते बुवाई से पहले, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है शूट फ्लाई की वजह से। जैसे ही जर्मिनेशन आपकी होती है तो उसके साथ ही शूट फ्लाई अटैक शुरू कर देती है। तो अगर आपने 2-4 दिन भी अपने खेत का विज़िट नहीं किया, तो आपका अगर 5,000 पौधा भी, 35,000 टोटल पौधे हैं, 5,000 पौधा डैमेज हो गया तो 5,000 छलियाँ ज़ाया हो गईं। तो देखें आपका कितना बड़ा लॉस हो गया। तो सीड ट्रीटमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने, नहीं करना। मैं 3 बार कह रहा हूँ कि सीड ट्रीटमेंट पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हर हाल में लेट होती है, हो जाए 2 दिन, कोई मसला नहीं है। जिस दिन आप बीज खरीदते हैं उसके साथ ही उसकी ज़हर, उसको ट्रीट करने के लिए ज़हर ज़रूर खरीद लिया करें। और बुवाई से 1 दिन पहले लगा लिया करें ताकि वो ज़हर अच्छी तरह चिपक जाए और खुश्क हो जाए। बाद मेरे दोस्त उसी उसी वक़्त यानी बुवाई, उधर लेबर खड़ी होती है तो लेबर को ही कहते हैं ये दवाई है, ये बीज है, तो इसको गीला करके लगा लो। भाई ऐसे नहीं होता। खुद अच्छे से पहले सीखें, उसको ट्रीट करें। इंशाल्लाह बाकी किसी वीडियो के अंदर हम आपको सीड ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस भी समझाएँगे। पहला स्टेप मैंने वक़्त की बात की, दूसरा मैंने सीड ट्रीटमेंट की बात की, तीसरा अब आ जाते हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से। तो ज़मीन की तैयारी के हवाले से आप जिस तरह ज़मीन को, इसमें भी चीज़ल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर ट्रैक्टर चल-चल के प्लो पैन बन चुका है, 6 इंच से नीचे ज़मीन नहीं नरम होती। तो ऊपर वाली ज़मीन जो है उसको हम नरम ज़मीन के खेलियाँ बना लेते हैं, तो उसके नीचे फ़र्श आ जाता है। बहुत हार्ड ज़मीन होती है, पानी देते हैं, पानी बाद को खड़ा रहता है, तो जो खड़ा पानी है वो भी मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए चीज़ल चला लिया करें, अच्छी बात है। चीज़ल चलाने के बाद ज़मीन को रोटावेटर के साथ नरम कर लें, बुरबरी कर लें, खेलियाँ। एक और भी बात कर रहा हूँ, जो जनवरी में चूँकि मैं रिकमेंड कर रहा था, तो जनवरी में काश्ता जो मकई है वो बहारिया की ख़ास तौर पे बात करूँ तो सिंगल खेली पे लगानी चाहिए। सिंगल, डबल पे आप करेंगे तो एक साइड पहले जर्मिनेट कर जाएगी, एक बाद में करेंगे तो एंड तक आपका खेत यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा। फिर आपको देखने में भी ठीक नहीं होगा, एंड पे हो जाएगा जब वो टेसलिंग पे आएगा, लेकिन वो साइड, दूसरी साइड वाले पौधे कमज़ोर रह जाएँगे। तो कोशिश करें कि सिंगल साइड पे ही रेज़ निकालें, बेड ना निकालें, एक साइड पे लगाएँ। और जो सूरज की अगर आपकी खेलियाँ शमालन जनूबन है तो आप मगरब वाली साइड पे लगा लें। अगर आपकी शर्कन गर्बन है तो फिर आप जनूब वाली साइड पे लगा लें, तो इससे जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। तो आगे आ जाती है मक्की के लिए खादों का इस्तेमाल,
नॉर्मल खादें 2 बोरी डीएपी, 2 पोटाश, इसके अलावा यूरिया आप चूँकि हाइब्रिड है, जितनी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम 5 बैग तो इस्तेमाल करने चाहिए इसके अंदर। अगर आपने टारगेट 110 मन 20 मन रखा हुआ है, अगर आपने टारगेट 150 मन रखा हुआ है, तो इससे आप 3 बैग भी डीएपी के कर सकते हैं, पोटाश के 2 बैग ठीक हैं। उसके अलावा यूरिया के 1-2 बैग बढ़ा सकते हैं। जिंक है, 10 किलोग्राम जिंक इस्तेमाल करें। जिंक ज़्यादातर लिक्विड की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ज़्यादातर जो कंपनीज हैं दानेदार जिंक ही इस्तेमाल करें। एंग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सोना का कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। दोस्त सल्फ़र के हमें बाद का फील्ड में काम करते हुए लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर सल्फ़र कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे भाई सल्फ़र उस सूरत में इस्तेमाल करें अगर आपने एमओपी इस्तेमाल की हुई है ना, पोटाश, अगर आपने एसओपी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश किया तो आपको अलहदा से सल्फ़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बोरान का इस्तेमाल करें 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप, जो आम तौर पे मिलता है पैकिंग में, सोना और एंग्रो वगैरह दे रहे हैं, तो इसकी परसेंटेज पे कमी बेशी हो सकती है किलोग्राम में। तो ये चीज़ें हैं मकई के हवाले से। तो इससे आप मक्की की पैदावार 150 मन तक बहारिया मकई की पैदावार आप बआसानी ले सकती हैं। सिर्फ चीज़ें क्या हैं, रिपीट कर देता हूँ। टाइम आपने कैश करना है जनवरी में, 15 जनवरी से स्टार्ट कर दें, जनवरी के महीने में काश्त कर लें। उसके अलावा ज़मीन की तैयारी पे ख़ास तवज्जो दें। हाँ, एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि आप जड़ी बूटियाँ, जब तकरीबन आपकी फसल 1 महीने की हो जाए तो जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए आप मार्केट में एट्राज़ीन, मेज़ोट्रायोन का जो मिक्सचर है वो मिल रहा है, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ दे रही हैं। तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सही है। आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक-एक खेल को कंप्लीटली स्प्रे करें। अगर आप दोनों साइडों पे फुहारे को घुमाएँगे तो उससे आपके जो है ना काफ़ी जगहों पे रह जाती हैं जड़ी बूटियाँ, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए दोबारा आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सबसे ये एक अहम बात रह गई थी वो मैं करने लगा हूँ, फ़ॉल आर्मीवर्म का कंट्रोल। मकई चाहे बहारिया हो चाहे मौसमी हो, स्टार्ट से ही फ़ॉल आर्मीवर्म का अटैक हो जाता है। पहले तो फ़ॉल आर्मीवर्म का आपको तरीकाकार मैं आसानी से, ये कोई इतनी ज़्यादा नुकसानदेह कीड़ा नहीं है। अगर आप टाइमली इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। ये पहले इसके छोटे-छोटे अर्ली स्टेज पे होता है तो उसकी सुंडियाँ तकरीबन आप कर लें कि चावल के दाने के बराबर होती हैं। वो पत्तों के ऊपर से मादे को स्क्रैच करके जो है ना वो खाती हैं, तो आपको उसी स्टेज पे स्प्रे कर लेना चाहिए। जब मक्की छोटी है तो स्प्रे का वक़्फ़ा 1 हफ़्ते से ज़्यादा ना रखें। प्रॉब्लम आपके लिए तब होता है जब आपकी ये सुंडी जो कॉम्पल के अंदर दाखिल हो जाती है, अंदर से खा के तो पीछे अपना फुजला खारिज करके तो नीचे चली जाती है। फिर आपकी ना स्प्रे असर करती है, ना आपकी दानेदार कोई भी ज़हर असर करती है। आपको चाहिए इसको कॉम्पल में दाखिल होने से पहले-पहले आप कोई भी एमामेक्टिन, ल्यूफेनुरन का मिक्सचर इस्तेमाल कर लें। कोई एक इनमें से एमामेक्टिन अकेली स्प्रे कर लें। तो इसके कंट्रोल के लिए फुहारा आपको जो है ना वो, जिसको हम पंजाबी में टक वाला फुहारा कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। तो फ्लैट फैन जो आप जड़ी बूटियों के लिए नोज़ल इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसको